धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस एक और कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और कीर्तिमान ये है कि अब रामचरितमानस जो है वो रंगीन प्रकाशित होगी। और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोडक्शन मैनेजर आशुतोष उपाध्याय जी, जो विस्तार से हमें इसके बारे में बताएंगे। कैसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब रामचरितमानस जो है वो रंगीन प्रकाशित होने जा रही है, तो इसके बारे में कब ये इसकी योजना कब बनी, कब ऐसा सोचा गया कि रंगीन बनाया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रामचरितमानस जो हम रंगीन प्रकाशित करने जा रहे हैं, यह मूल रूप से श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस है। इसी को हम एक नए कलेवर में, एक नए रूप में अपने पाठकों को दे रहे हैं। और इसका ध्यान मुख्य रूप से हम जो हमारी नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उनके अनुकूल हम इसको आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें लगभग 1200 पेज का ये ग्रंथ होगा और पूरा का पूरा मल्टी कलर प्रिंटेड होगा। मल्टी कलर प्रिंटेड का मतलब ये है कि जो इसके टेक्स्ट हैं वो तो रंगीन रहेंगे ही, इसके साथ इसमें बहुत सारे बहुरंगी चित्र हैं जो कि मूल कथा के अनुरूप हैं। जहाँ पर जो कथा है उससे संबंधित चित्र, ताकि पाठकों को अधिक से अधिक एक्सप्लेनेशन मिल पाए। हमारा ये ग्रंथ प्रकाशित करने की जो योजना है, मन में तो काफ़ी समय से था और इसकी तैयारी हम धीरे धीरे करते गए। जैसे प्रारंभ में हमने हनुमान चालीसा रंगीन निकाली। हनुमान चालीसा रंगीन हमारे पास 3 साइजों में है, लघु आकार, पॉकेट साइज और पुस्तकाकार, जो कि 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये मूल्य के हैं। तो ये 32 पेज के ग्रंथ हैं। इसी क्रम में हमने सचित्र सुंदरकांड प्रकाशित किया था, जो कि बहुरंगी रंगीन चित्रों के साथ 64 पेज का सुंदरकांड था। इसके बाद फिर हमने ग्रंथाकार साइज में एक सुंदरकांड प्रकाशित किया। फिर योजना बनी कि एक बड़ा ग्रंथ प्रकाशित किया जाए, तो हमने गीता, श्रीमद् भगवत गीता रंगीन प्रकाशित किया, जो कि 224 पृष्ठ का है और लगभग 129 उसमें चित्र हैं, बहुरंगी चित्र, और पूरी गीता आर्ट पेपर पे है। तो वो हमने पिछले साल ही उसका पब्लिश किया उसको, और बड़े हर्ष का विषय है कि हम उसको 4 भाषाओं में निकाल चुके हैं और उसकी अत्यधिक डिमांड है, क्योंकि वो नई जनरेशन के अनुकूल है, काफ़ी आकर्षक है, किसी को उपहार देने के लिए भी बड़ा उत्तम ग्रंथ है। इसी क्रम में फिर अगला एक और बड़े ग्रंथ को प्रकाशित करने की बात आई, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले रामचरितमानस का ही नाम आता है, क्योंकि रामचरितमानस एक बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ है और बड़ा लोग उसको पूज्य भाव है लोगों का उस ग्रंथ के प्रति। इसीलिए फिर हमने रामचरितमानस पर काम शुरू किया और इस बीच में हमने अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी को आधुनिकतम किया। अभी हमने 4 कलर की एक मशीन ली, कोमोरी, जो कि एक बड़े साइज़ की 23-36 साइज़ की मशीन है और उसमें बहुरंगी छपाई लगभग 16,000 की स्पीड से हो जाती है। यह 1200 पेज का ग्रंथ छापना इतना आसान कार्य नहीं है, तो इसीलिए हमको अपने आप को टेक्नोलॉजी को अपडेट करना भी बड़ा आवश्यक था। हमने टेक्नोलॉजी अपडेशन भी पीछे कर लिया, तो अब हम इस ग्रंथ को छापने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। लगभग आधा रामचरितमानस छप चुका है। इसके बाद बाकी भी काम हो रहा है और बहुत जल्दी हम इसको पाठकों के बीच में लेके आएंगे। कब तक उम्मीद है कि रंगीन रामचरितमानस पाठकों को पढ़ने को? हमारा विचार तो था कि हम रामचरितमानस को नवरात्रि में लेके आएँ, परंतु कार्य अधिक होने के कारण संभवतः नवरात्रि में अगर ये नहीं आ पाता है, तो हम जरूर इसको मई तक पाठकों के बीच में लेके आएंगे। और ये बड़े हर्ष का विषय होगा कि हम गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष में रामचरितमानस को लॉन्च करेंगे और पाठकों को इससे एक बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा, उनको बड़ा पसंद आएगा यह ग्रंथ। बात करने के लिए आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद।